ठसाठस आनंद से भरपूर अमृत का स्वरूप, अमृत की खान, ऐसा आपका स्वरूप और मानव तन में इसका आनंद लेने का पूरा स्कोप। फिर दुखों को अपनाओ, बस यही तो। इसलिए बात को समझो। कल यही बात बोली थी हमने, समझ गए ना, समझ गए ना, कितनी बार बोली। तो अपनी समझ को जगा कर रखो, सोना नहीं, भूलना नहीं। कोई बात, सोना नहीं, सोने का मतलब, सोने का मतलब जड़ता में फिर आ गए। जड़ता में कब आए? जब अपने को भूल गए। इसलिए अपने को भूलना नहीं है। जाग गए, अब सोना नहीं, जागृत रहो। जब तक आखिरी श्वास की आए तब तक भी जागृत रहो, और इस समझ से रहो कि श्वास आ रहे हैं, अब निकल रहे हैं, जा रहे हैं, और मैंने भी जान रहा हूं। इसलिए मैं तो नित्य शाश्वत आत्मा हूं। बस ये देखो, इतना सा ज्ञान, फिर किसी की ताकत नहीं है आपको कहीं दुखों की कोठरी में डाल दे। दुखों की कोठरी में हम खुद ही पड़ते हैं, दुख का गड्ढा खुद ही खोद लेते हैं। और दुख में तो दम ही घुटता है भाई, गड्ढे में पड़ के देखो, है ना। इसलिए इस समझ को कभी ना भूलो। चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, चाहे कैसी परिस्थिति हो, कहीं आना पड़े, कहीं जाना पड़े, शरीर का परिवर्तन है, शरीर कहीं आता है, शरीर को उठा कर ले जाते हो, आप वही रहो। चाहे भीड़ में रहो, चाहे एकांत में रहो, आप इसी ज्ञान में रहो, हैं? इसी ज्ञान में रहो कि मैं यहाँ भी अनुभव भी करो। तुम भीड़ भाड़ में शादियों में जाते हो, उसमें अनुभव करना, वहीं पर खड़े खड़े सारे देखना, माहौल सारा बदल रहा है, पर आप क्या बदले अंदर से? आप जैसे कि तैसे। फिर आप अपने घर आए, मंदिर के सामने बैठ गए, आप बदले उस समय? आप तो जब भी वैसे ही हो, है ना। अगर आप वहां के विचारों का कूड़ा साथ ना लाओ, वहीं का वहीं छोड़ आओ, विचारों को भरो ही नहीं वहां के। जैसे व्यक्ति नाली में साफ करता है तो अपना कई ऐसे होते हैं, बचाव कर करा के नाली को भी साफ कर देंगे और कपड़े अपने, ऐसे कहीं जाना पड़े, अपने इस नित्य सुख में रहो, कहीं पर जाना पड़ता है। अगर वहां जाकर भूल गए और मैं मेरे में लग गए, चर्चाओं में लग गए, तो आप अपने जो आपका अभी भी आपका मौजूद जो सुख है, वो जो का तो उस भीड़ में भी है, उससे वंचित रह गए। और बाहर का कुछ आपने उड़ेल दिया, कुछ सामने वाले ने उड़ेल दिया, विचारों का बदलाव करके आ गए। अब वो विचारों का जो बदलाव मस्तिष्क में होगा, कुछ समय रास्ते में चिंतन चलेगा, कुछ समय घर में आके चलेगा, कुछ तुम फेंकोगे। तुमने देखा होगा, अगर गंदी स्मेल चढ़ती है ना, जब देखना तुम कभी भी अनुभव करके, जब गंदी स्मेल कहीं से आ रही हो और तुम उसमें बैठना मजबूरी हो गई, गंदी स्मेल में बैठना, तो तुम जब थोड़े अच्छी जगह में भी चले जाओगे तो आपके नाक के जरिए वो गंदी स्मेल जो चली गई थी, वो नाक के जरिए निकलेगी, क्योंकि वो स्मेल जो गई, प्राण वायु तो श्वास, प्राण का तो धर्म है खींचना, अब वो तो ऑक्सीजन खींचेगा, पर उस ऑक्सीजन के अंदर जो वहां की गंदगी थी वो भी उसने खींच ली। अब अपान वायु का काम था फेंकना, श्वास भरना और छोड़ना, श्वास भरना और छोड़ना। तो वो जब छोड़ता है तो जो खींचा था, आप कोई भी चीज घर में भी बनाते हो तो कहोगे, अरे देखो प्याज काटते हो ना, प्याज हाथ धो लेते हो, उसके बाद अगर गलती से आंख पे लग गया, या आपने उसके बाद खीर बनाई, उसमें भी वो हाथ की, ये किसका प्रभाव है? जब तक आपके हाथ पे प्याज नहीं लगा। कई बार मिर्ची इतनी तीखी होती है
है ना। बस यही था मेरा। ये जो विचार है ना, विचार ये हवा में घूमते हैं। आप जहां भी जाते हो ना, श्वास लेते हो और जब बोलते हो और बोलते हुए श्वास छोड़ते हो, तो बोलने से आपके विचारों का श्रृंखला आपके दिमाग से वाणी पर आकर निकल रही है और आप साथ के साथ ग्रहण कर रहे हो। तो ये विचारों को ही आप भर लाते हो और विचारों से परेशान होते हो। बहुत कुछ ऐसा भर लाते हो जो आपके मस्तिष्क को डिस्टर्ब कर देता है। बहुत सारी ऐसी बातें भर लाते हो जो आपके छाती को भारी कर देता है, और बहुत सारी ऐसी बात भर लाते हो जो आपको संतुष्टि दे देता है। यानी सब तरह का मसाला भर लाते हो। लेकिन आप देखोगे 2-4 दिन में वो सब निकल जाएगा। फिर आप जैसे थे, ना आपने अच्छा रखा अपने पास, ना बुरा रखा। वो तो सन का प्रभाव था। कुछ आपने दान प्रदान किया, वहां से ले आए। उसके बाद जैसे भले गरीब हो तो गरीब भले, अमीर हो तो अमीर भले। नहीं, गरीब आदमी किसी अमीर घर चला जाए, मान लो एक उदाहरण देते हैं, किसी लड़की का ससुराल तो है गरीब, मायका अमीर, और वो चली गई मायके में, 10 दिन रह आई, आके उसको अपना घर उजड़ खाना लगेगा। वहाँ देख के आई बढ़िया बढ़िया, घर में आई तो कुछ भी नहीं अपने। तो उस टाइम थोड़े विचार डिस्टर्ब करेंगे, थोड़े समय, लेकिन 2 दिन बाद आपकी समृद्धि से वो उनका वो सुंदर घर, उनकी जो सुंदर सेटिंग सब निकल जाएगी, और फिर आपको वही अपना गरीब घर, उसी में शांति मिलेगी, है ना। और कई लड़की ससुराल में अमीर है, माता पिता गरीब हैं, उनके यहाँ चली गई। अब वो अमीरी का नशा उसके चढ़ा होता है। 2 दिन वहां बैठेगी, तुमने ये नहीं करवा रखा, तुमने ये नहीं करवा रखा, ये देखो जाले लटक रहे, एक ये सोफा भी नहीं बदल सकते, ये भी नहीं कर सकते। अम्मा होगी तो कहेगी बेटी देख तेरे ससुराल में होंगे सो गए, हम तो जैसे तेरे टाइम में थे ऐसे आ जाए। तेरा जी लगता है तो 10 दिन रह ले, नहीं अपने घर जा। तो समझ आ गई तो ठीक है, अग्नि तो बड़ करके, और 1 साल बाद फिर इच्छा हो जाएगी उसी गरीब खाने में जाने की। तो क्या है ये? देखो, विचारों का आदान प्रदान, और कुछ नहीं है। तुमने जाके देख तो लिया माँ का घर गरीब है, नोट थोड़ी दे दिए निकाल के, वहां से भी ये बड़ा रहेगा। यूँ तो इतने दिन में मेरे को एक साड़ी तो बढ़िया दिलवा दियो, एक ये दिला दियो, देखो तुम अमीर भी हो, और माँ का तो वही सब कुछ है, वैसा ही है। चद्दर नहीं बदली उसने तो बेचारी ने 2 साल में, और तुम फिर भी उम्मीद रखे देख माँ आई हूँ 1 साल में आई हूँ, बेशक एक साड़ी दे दी, पर 5,000 से कम नहीं पहनती मैं, तेरी मर्जी। देख माँ तो यही बोलेगी बेटी मेरे को तो 500 की है, ले जानी हो तो ले जा भाई, नहीं तो 5,000 की तो तेरा दे रखा है ना मीर पति ढूंढ के, मंगवा लिया उस पर। तो जरा ये देखो, हम इसमें क्या बता, जैसे माहौल में रहने लग जाते हो, दिमाग में विचार वैसे भर के, वैसी आपकी भाषा बदल जाती है। विवेक किसको कहते हैं? आप अमीर पर रह रहे हो तो गरीब में जाकर अपनी अमीरी ना दिखाओ, और आप गरीबी में रह रहे हो तो अमीर के यहाँ जाकर के अपनी गरीबी ना दिखाओ कि मैं गरीब हूं। जैसा है आपका, गए हो मेहमान बन के, तो उस मेहमान का जैसा भी वहां का माहौल है उसके अनुसार रहो, मौज में रहो और आ जाओ। बस यही काम अगर आप कर लो इस दुनिया में, जैसे आए हो, यहाँ का हमने कुछ कूड़ा नहीं ले जाना,
बल्कि जो पहले भर के लाए थे वो सब निकाल जाना है, क्योंकि मैं नित्य शाश्वत आत्मा हूँ। ये पता भी मुझे यहीं आकर लगा है, वहां ऊपर तो लगे नहीं रहा था, पता नहीं कौन सी योनियों में पड़ा था। इसलिए मृत्यु लोक की विशेषता है। मृत्यु लोक नाम तो कितना घटिया है, जिसका नाम ही मृत्यु लोक हो गया। मृत्यु का तांडव है यहाँ। भगवान राम आए, कितने आखिरी समय में तो आए। दशरथ जी की पूरी जिज्ञासा जब टूट चुकी थी, इच्छा दम तोड़ने लगी थी, तब कहीं संयोग बना तो अपने अंशावतार के सहित पूरे देवताओं सहित उस काल की अयोध्या नगरी यानी ऊपर का नीचे उतार दिया। अयोध्या नगरी कैसी बना दी? वैकुंठ लोक के देव और स्वर्ग के देवता जिसका भी उनकी उस लीला में योगदान और उनकी सेवा करने का भाव, उनकी लीला देखने का भाव, आनंद, सब ने आसपास आके जन्म ले लिया। सुंदर हो गई अयोध्या नगरी, सारे भगवान के सेवक थे। ये जो धोबी ने भी बोला था ना, ये भी भगवान का सेवक ही था। ये तो रावण के मारने के बाद, सबके मारने के बाद सहस्त्र रावण बच गया था। एक सहस्त्र नाम का रावण अश्रुत नुखा ने भाग करके उसकी शरण ले ली थी। उनके परिवार में भाई ही लगता था उसका, असुर परिवार से था। उसने स्वरूप नखा ने और उसने मिलकर के ये सारा भाट का तांडव रचा। उसने धोबी की मति खराब करवाई, क्योंकि उसने बहुत सालों से मायावी विद्या सीख रखी थी। उन सारी मायावी विद्याओं का उपयोग कर करके सीता को घर से निकलवाना, सब कुछ करवा दिया। नियति थी ऐसी, उसको भी कोई वरदान मिल रहा होगा ऐसा, उसका भी कोई रोल था। नियति के सामने भगवान ने भी स्वीकृति दी है। कहने लगे हम मृत्यु लोक में आए हैं तो नियति के अनुसार चलेंगे, नियति के नियमों का पालन करेंगे, नियति को हम भी भंग नहीं करेंगे। और जब भगवान गए, देखो सबसे विशेष तो उनका संघर्षण अवतार लक्ष्मण जी थे ना। और जब काल देव बुलाने आए, पता था उन्होंने एक ही बात बोली थी, भाई कोई नहीं आना चाहिए। अब भगवान ने तो लक्ष्मण को आज्ञा दे दी, तो कोई नहीं आना चाहिए लक्ष्मण। दुर्वासा ऋषि जान के आ गए, क्योंकि विनाश में सबका योगदान था, विनाश करने। देखो लीला दिखा रहे हैं आपको, मनुष्य इस बात को लीला नहीं देखता। अब आगे दुर्वासा ऋषि ने भी मिलवाओ, नहीं तो मैं सारी अयोध्या को जला दूंगा, पूरी अयोध्या को शाप दे के अभी विनाश कर दूंगा मैं अयोध्या का, नहीं तो अभी अभी राम को बुलाओ। अब लक्ष्मण जी ने लास्ट में देखो, जरा विचार करो, अपनी पूरी अयोध्या नगरी बचाने के लिए अपने प्राण, क्योंकि भगवान राम ने ये बोला था अगर तुम बीच में आ गए तो मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। अब लक्ष्मण जी को पता था प्राण दंड मिलेगा, पर उन्होंने स्वीकृति की कि पूरी अयोध्या बचाने के लिए मैं प्राण दंड, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे में लक्ष्मण जी के समझाने के बाद भी दुर्वासा ऋषि जब नहीं माने, तो लक्ष्मण जी ने स्वीकृति में, अब समय आ गया इसका मतलब। नहीं तो लक्ष्मण जी कौन थे? भगवान राम की परछाई। अब जो परछाई हो, अपनी परछाई को अपने से अलग करना कितना मुश्किल काम होता होगा। परछाई जब भी मिटती है, जब स्वयं का बिंब मिटता है, प्रतिबिंब तभी मिटता है। अब हो गई घटना। अब लक्ष्मण जी को तो, राम को तो बड़ा कितना उस समय विहलता हुई होगी राम जी को, पर जहां खेल है तो खेल ही है। इसको बोलते हैं अखंड ज्ञान। उनके अखंड ज्ञान में जरा भी बाधा नहीं आया। उनको ये पता चल, सारा का सारा उनके सामने ब्यौरा था
कि ये अब जाने की रूपरेखा की घटना ऐसे घटेगी। जाना है ना, बुलावा आया है ना। यमराज ने कहा प्रभु आपका समय पूरा हो गया, बाकी आपकी इच्छा, जैसे आज्ञा दोगे। बोले नहीं, मेरा कार्य पूरा हो गया, मैं तैयार हूँ बैकुंठ आने के लिए। तो जाने की योजना थी ना ये सारी की सारी, कि दुर्वासा ने आकर के ऐसा करवा दिया। अब जब लक्ष्मण जी को तो कहा मुंह ना दिखाओ जाओ। अब धर्म संकट इतना, सुमंत आदि प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप दंड का और रास्ता निकालो, ये रास्ता नहीं, क्या रास्ता निकालो, और रास्ता निकालो। तो जब सबकी सलाह, सबके विचार विमर्श हुए, मंत्री की सलाह सुनी, सुमंत मंत्री थे, सबकी सलाह से निर्णय ये हुआ कि तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ। अब ये तो लक्ष्मण जी के लिए और भी बड़ा दंड था, आंखों से दूर होना। उनका क्या कार्य था फिर जगत में? और आंखों से दूर होने का अर्थ कोई गहरा था ये तो? अभी आंखों से दूर का मतलब तुम्हारी लीला पूरी हो गई है, बैकुंठ चले जाओ। मैं अपने हाथों से दंड दूं, वो कैसे दे सकता है अपने प्रिय को ऐसे दंड? अब इशारा समझने वाले समझते हैं ना, लक्ष्मण जी समझ गए कि मेरी आंखों से ओझल होगा, यही दंड है। उन्होंने सरयू जी में समाधि ले ली। अब जब सरयू जी में समाधि ले ली, बुलावा तो आया हुआ था। अब राम जी ने फटाफट 8 के 8 पुत्रों का, सबके 2-2 थे, और अश्वमेध यज्ञ पूरा हो चुका था, इसलिए पूरा का पूरा भारत देश, बहुत बड़ा था भारत देश, ये तो कट कट के बहुत छोटा हो गया है। कहीं पाकिस्तान अलग बन गया, कहीं बांग्लादेश अलग बन गया, कहीं कश्मीर का कुछ भाग चला गया, कहीं अफगानिस्तान अलग हो गया, कहीं रूस अलग हो गया। रूस में भारत बहुत बड़ा था, भारत हमारा। भारत कोई छोटा सा नहीं था, भारत भूमि बहुत बड़ी थी। तो चारों को, 8 को अलग अलग जगह का राजा बना दिया। कुछ तो कुशग्र उत्तर दक्षिण की तरफ बोले, तुमने वहाँ बहुत तपस्या करके वहाँ को जीवित किया, लोगों को दोबारा वहाँ का राज्य लो। लव को लव के हिसाब का दे दिया, सबको दे दिया। सबको कहा जाओ जाओ राज तिलक करो, इनको बिठा के आओ, बिठा दिया। उसके बाद डिक्लेयर कर दिया कि हमारा समय हो गया, दिन बता दिया कि हम सरयू में समाधि में जाएंगे। कहते हैं कि अयोध्या में एक चिड़िया भी नहीं बची जो भगवान राम के साथ जाने के लिए तैयार ना हुई हो। कौन बचा? सिर्फ एक हनुमान और एक भविष्य, उन्होंने भी कहा था हम जाएंगे, भगवान ने। अब आप विचार करो, जब चिड़िया, छिपकली, मच्छर भी ने सोचा हम भी अयोध्या में साथ ही अपनी गति करवा ले, तो क्या बच गया होगा अयोध्या में? सोचो जरा। लव और कुश अपने पिता की आज्ञा से वहां के राजा बन चुके थे। अयोध्या खाली भरी भराई, ना कुछ लाए थे ना कुछ। अब लूट लो, कौन धन लूटेगा? वहां धन लूटने वाला नहीं है कोई, वहां कोई लूटने वाला ही नहीं बचा। राम जी के प्रेम में सब इतने बह गए कि हमें, अब देखो सरयू जी में सबने समाधि लिया है, तो कितना सरयू जी का जल इतना गहरा होगा, शरीरों को तो डुबोया गया। अयोध्या उजड़ गई, अयोध्या उजड़ गई। कुश अपने इस कुशा नगरी में राज कर रहे। तो एक दिन अयोध्या की जो राजलक्ष्मी थी, जो इक्ष्वाकुकुल था, धन धान्य से भरपूर था, स्वयं सीता जी लक्ष्मी ने अवतार ले रखा, वहां की पुत्र वधू। तो वो रात्रि को 12 बजे फटे पुराने कपड़े पहनकर बहुत सुंदर रूप धारण करके कुश के पास पहुंची। कुश ने जैसे उसे देखा, रात्रि का समय, बोले हमारे इक्ष्वाकु कुल की ये परंपरा है
कि यहाँ स्त्री की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता। देखो मर्यादा और संयम। तो तुम इतनी सुंदर रात्रि को कौन हो और जो ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं? इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम सत्य बताओगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्त्रियों का सम्मान यहाँ छुपाने की जरूरत ही नहीं है। जो तुम्हारे मन से तुम कौन हो, सच बताओ। तो कुछ ने क्या कहा, उसने क्या कहा, राजलक्ष्मी, मैं अयोध्या की राजलक्ष्मी हूँ। राम जी चले गए तो सब कुछ, एक पक्षी भी नहीं बचा वहां। और वहां जो उस समय के मंदिर थे, इतना राज है, इतना वहां महल है, सब कुछ खंडर हो गए। इसलिए मैंने ये वस्त्र पहने हैं कि मैं ही वहां की राजलक्ष्मी हूँ। मेरी ये स्थिति हो गई। और आप चलिए और जाकर के जो आपकी इक्ष्वाकु कुल की नगरी है उसे दोबारा सजाएं, दोबारा उसकी शोभा बढ़ाएं। तो ये बात कुश ने अगले दिन अपने मंत्रीगणों को और ब्राह्मणों को सबको बुलाकर ये बताई कि ऐसे ऐसे घटना घटी है रात को मेरे साथ, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने राजलक्ष्मी को बोला मैं आऊंगा तो मैं जाकर के एक बार अयोध्या को संभालता हूँ जाकर के। मेरा ध्यान ही नहीं गया। देखो आवरण भगवान का, कभी ध्यान ही नहीं गया। तो जैसे राम के प्रेमी थे ना सभी, वन में पीछे पीछे लगी है, ऐसे ही कुश के भी राम जी की तरह ही सभी प्रेमी थे। वहां कुशा नगरी के सब नागरिक, बढ़ई, सोनार, हर तरह का काम करने वाले बोले हम तो आपके साथ साथ अयोध्या ही चलेंगे, अयोध्या में बसेंगे। तब ये अयोध्या दोबारा बसाई, जीर्ण शीर्ण हुए मंदिरों को दोबारा ठीक करवाया, भगवान की स्थापना करवाई। वो कनक भवन जो था स्वर्ण का होकर के भी ऐसा, उसमें अपने राम सीता माता पिता की स्थापना करवाई। जब सारा पता चला ना सब बातों का, तब ये कुश ने बसाई थी दोबारा। फिर कुश मारा कैसे गया, कुश के भी एक पुत्र हुआ, उनका विवाह कैसे हुआ। कुश का विवाह ऐसे हुआ, ये यहाँ बांधते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, राम जी के पास एक बाजूबंद था और उस बाजूबंद का ये प्रभाव था कि जिसके हाथ में वो बंधा है वो भी कभी हार नहीं सकता। और कहाँ से मिला था, वो अगस्त ऋषि ने दिया था उनको वनवास टाइम। क्यों दिया था कि उस दक्षिण की नगरी में एक व्यक्ति थे, बहुत उनको वैराग हो गया तो वो तपस्या करने निकल गए। और तपस्या करते करते उन्होंने इतनी तपस्या की, उनको ब्रह्मलोक प्राप्त हो गया। जब उनका शरीर छूटा वो ब्रह्मलोक चले गए। अब वो ब्रह्मलोक तो चले गए, ब्रह्मलोक में तो आनंद ही आनंद होती है, क्योंकि ब्रह्मलोक में तो शरीर थोड़ी जाता है, आनंद ही आनंद होता है। पर उनको वहां ब्रह्मलोक में भी भूख भी सता रही, प्यास भी सता रही। तपस्या करके गए थे ना, भूखे मरते। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मुझे तो ब्रह्मलोक तो मिल गया, पर इस ब्रह्मलोक में जबकि मेरा शरीर स्थूल शरीर भी नहीं है तो मृत्यु लोक का, और जब भी मुझे सारा दिन भूख और प्यास सताती है यहाँ पर, मुझे वो आनंद मिलता ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने जो तपस्या की ना, उस तप के बल से तुम्हें ये ब्रह्मलोक तो मिल गया, पर तुमने अपने हाथ से दान किसी को नहीं दिया। वो दान ना देने से तुम तृप्त नहीं हो, भूखे हो, तुम्हें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो बोले फिर इसका समाधान, ब्रह्मलोक में तो कुछ होता नहीं है खाने का।
बोले तुम हर रोज इस पे बैठ के, क्या बोलते हो तुम लोग, विमान पे बैठ के उसी नगरी में जहां तुमने तपस्या की थी, वहां कौन सी नदी बह रही थी, उसी के किनारे रोज जाओ। तुम्हें जो शव मिलेगा, शव, वहां रोज शव मिलेगा तुम्हें, और उस शव को खाया करो, और उस शव को खा करके तुम्हारी रोज भूख और प्यास मिट जाएगी। इस शरीर को खाऊं मैं? बोले हाँ। बोले ये किस चीज का दंड है? बोले ऐसा कौन सा पाप बना है मुझे? बोले यही पाप बना है, तुम तपस्या में वो रहे, तुमने किसी पर भी दया नहीं करी, दान नहीं करा, उसका ये तुम्हें शाम मिला हुआ है, यही तुम्हारा पाप है कि तुम्हें शव खाने पड़ेंगे। बोले मैं ये कैसे समझूं कि ये शव कब तक खाने पड़ेंगे? बोले जिस दिन ये तुम्हारे इस पाप की मुक्ति हो जाएगी, उस दिन तुम्हें अगस्त ऋषि मिलेंगे, वहीं पर जहां तुम शव खाने जाओगे, और अगस्त ऋषि के मिलते ही तुम उनको कुछ दान दे देना, और दान देते ही उसी दिन समझ लेना तुम्हारे उस कार्य से मुक्ति हो गई और तुम ब्रह्मलोक में फिर आनंद से रहोगे। तो ये सब जो सज्जन का हम नाम भूल गए, जिसने तपस्या की थी, अब कितने दिन तक उसने ऐसे किया, तो फिर जब उनके ये पाप क्षय हो गया, तो अगस्त ऋषि वहां पहुंच गए, और अगस्त ऋषि को उन्होंने बाज्यवन दान के रूप में, इसीलिए जब से ये बात बनी है कि संत को दिए बिना दान आपकी सदगति नहीं करता। और ये इसमें जेठ की में आएगा कि विशाखी में आया है, एकादशी में भी आता है कि उसी अयोध्या के वंश में एक ऐसे भी हुए, वो दान तो देते थे पर संतों का अपमान करते थे कि ये संत तो फालतू के ऐसे है, वो दान कैसे को देते थे, भिखारियों को, भूखों को, गायों का दान देते, तो जो दूध वाली गाय नहीं है उनका दान कर देते। हमने एक पहली बार और लास्ट बार ही कहीं मंदिर में कभी गए थे, तो बोले गुरुजी ये कथा सुना दो, जब सुनाई थी उसमें आई थी 35 साल पहले, तब की वो स्टोरी याद है। तब उसमें कहा था कि वो फिर उनके जन्म पे जन्म त्रियन चिड़ियों में जन्म होते रहे, आखिरी जन्म उनका जो था छिपकली का था, और वहां एकादशी की कथा चल रही थी, और एकादशी की कथा सुनने के बाद जब ब्राह्मण ने छिट्टा मारा तो छिपकली दीवार पे थी, गर्मी का महीना था, गर्मी के महीने में छिपकली तो निकल ही आती हैं, तब वो छिपकली बोलने लगी कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो फिर उसने संकल्प करके उस छिपकली के ऊपर छिट्टा मारा, तो उसको कई जन्मों की याद आ गई, और उसे पता चला, उस ब्राह्मण को भी पता चला कि तुम अयोध्या के राजा थे, तुमने ये पाप किया, तुमने संतों को दान नहीं दिया। और इसी तरह की ये मिलती जुलती घटना है। तो ये सारी कथा अगस्त जी ने राम जी को सुनाई, और राम जी को वो बाजूबंद दे दिया उन्होंने, इस बाजूबंद को बांधे रखना, कभी आपकी हार नहीं होगी। इसलिए राम जी कहीं भी नहीं हारे। और जाते समय जब राम जी ने कुश को कुशाग नगरी का राजा बनाया था, तो अपना, क्योंकि ज्येष्ठ कुश ही थे सभी में, लव छोटे थे, कुश बड़े थे, और भाइयों के बच्चे छोटे थे, तो कुश को वो बाजूबंद दिया था। तो कुश ने जब आकर के अयोध्या का राज कर लिया, तो एक दिन चांदनी रात पूर्णिमा की, तो अयोध्या के कुछ स्नान कर रहे थे सरयू में, पुरुष भी और स्त्री भी, और नीला जल था उस समय, बिल्कुल ऐसी चमक मार रही थी। तो कुश का भी मन किया, कुश ने भी स्नान किया, और कुश ने जब स्नान किया तो वो बाजूबंद खुलकर सरयू में पड़ गया।
अब जब सरयू में पड़ा तो कुछ बाहर निकल कर आया तो ढूंढा मेरा बाजूबंद नहीं है, तो गोताखोरों को उसमें ढूंढवाया, गोताखोरों को कहीं मिला नहीं। तो आखिरी गोताखोरों ने कहा कि महाराज इस सरयू में नीचे कुमुद नाम का नाग रहता है, और ये जरूर उस कुमुद नाम के नाग ने आपके बाजूबंद उठा लिया होगा। ये बात सुन करके कुश को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आकर के वो भी राम जी की तरह धनुष अगर तान दे तो देखा है कुश का तो बल कितना था। तो जैसे उन्होंने धनुष ताना तो कुमुद और अपनी बेटी कुमुदी को लेकर बाहर आ गया, और उन्होंने प्रणाम किया और कहा महाराज ये मेरी बेटी खेल रही थी और इसने उठा लिया बाजूबंद, मुझे पता ही नहीं चला, नहीं तो मैं तो उसी समय आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। तो कुछ प्रसन्न हुए कि दो मेरा बाजूबंद, तो उन्होंने कहा मैं अकेला बाजूबंद नहीं दूंगा, मैं अपनी कन्या को भी आपके अर्धांगिनी बनाने के लिए साथ लेके आया हूँ। तो कुश का विवाह कुंदी नाम से हुआ, कुंदी लड़की से हुआ था, नाग कन्या थे। क्योंकि कुश का भी अवतार जो है वो लक्ष्मण जी के अंशावतार का ही है, इसलिए भरत जी ने एक बार दर्शन भी किए थे शेष के रूप में कुश के। तो चलता रहा, कुश को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर असुर और देवताओं का युद्ध शुरू जब हो गया तो फिर इंद्र सहायता के लिए महाराजा दशरथ तो जाते ही थे, कितनी बार जाते थे। और आपको याद होगी अयोध्या में ही महाराजा दशरथ से पहले राजा मूचकंद वो भी गए थे। जब थक गए थे, देवताओं ने कहा भी आपको क्या चाहिए, बोले मुझे नींद चाहिए, मैं थक गया हूँ, जो काल यौवन के द्वारा। तो अयोध्या के इक्ष्वाकु कुल में शुरू से ही देवताओं को जब भी जरूरत पड़ती थी तो अयोध्या के राजा मदद करने जाते थे। तो कुश भी गए, अब कुश गए तो कुश उस युद्ध में मारे गए, और कुछ बोल करके गए थे कि अगर मैं वापस नहीं आऊं अपने मंत्री जनों को, ब्राह्मण जनों को, जो मतलब अयोध्या को छोड़कर गए थे कि मेरे पुत्र को आप तिलक कर देना, राजगद्दी में बिठा देना, और बच्चा है भी, इसकी देख रेख भी पूरी आप लोग करेंगे, इसे सारी शिक्षा देना। तो कहते हैं अयोध्या में कुश के बाद उनका पुत्र अतिथि, उसका नाम था अतिथि, अतिथि हुआ। उसके बाद जो 8 लक्ष्मण के पुत्र, भरत के पुत्र, शत्रुघ्न के पुत्र, तो मथुरा के, शत्रुघ्न को मथुरा का राज मिला था ना, तो सब धीरे धीरे करके इक्ष्वाकु कुल उपराम होने लगा। अब कई आदमी हैं जो हम उसी समय कुश की परंपरा के हैं, क्योंकि फिर ये हमारे मराठे आ गए, राजस्थान से आ गए, कोई ये कह रहे हैं कि यहाँ भरत के बच्चों का रास्ता, इस तरह मिलके। हाँ, तो क्योंकि राजपूतों का, क्षत्रियों का राज था ना, तो आज ये हालत है कि एक आध तो बोलते हैं कि हम राम के ही वंशी हैं। तो लेकिन इसमें क्या समाधान निकला कि सभी तो इक्ष्वाकु वंशी है। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा कि अर्जुन ये ज्ञान मैंने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु नहीं, मैंने सबसे पहले अपना ये ज्ञान सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो परंपरा से चला हुआ ये ज्ञान लुप्त प्राय हो गया है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भगवान राम जब गए तो चिड़िया भी वहाँ नहीं बची थी, दोबारा कुछ नहीं, फिर अयोध्या को संवारा। और अगर दोबारा इतिहास आप द्वापर का उठाओ तो भगवान कृष्ण गए तब भी क्या बचा,
राम ने सरयू में समाधि ली तो सारी प्रजा उनके हृदय में समा गई, सबकी जीवात्माएं। भरत जी शंख का अवतार थे, वो शंख बनकर के हाथ में आ गए। शत्रुघ्न चक्र का अवतार थे, वो चक्र बनकर के उनकी उंगली पे आ गए। शेष जी लक्ष्मण जी पहले ही जा चुके थे बैकुंठ में, भगवान के आने का तैयारी कर रहे थे। माँ सीता लक्ष्मी जी थी तो वो अकेले इंतजार भी कर रही थी। और इसी प्रकार कृष्ण के अवतार में भगवान कृष्ण और लक्ष्मण और बलदाऊ जी बचे। तो पहले अपनी पूरी जो देवताओं के रूप में, कोई पुत्र पुत्र प्रपोत्र सब के रूप में जो इतना भर गया था पृथ्वी पर, पहले उनको ही मरवा दिया सबसे पहले। और फिर क्या किया? उद्धव को ज्ञान दे करके उद्धव ने कहा मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जैसे हनुमान जी ने भी मना किया था तो हनुमान जी को कहा नहीं आप चिरंजीव रहोगे। और भविष्य को भी कहा जब तक ये पृथ्वी का सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक आप लोगों को रहना है, चिरंजीवी रहना है। आप दुष्टों को रोक के रखना। और देखा जाए तो दुष्ट रुक ही नहीं रहे हैं। अगर आज हम हिसाब लगाएं, मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से भी ज्यादा हो गई। कहाँ रुके? कई देश ऐसे हैं जो प्योर मुसलमान हैं, हिंदू सिकुड़ता चला गया, जबकि धर्म तो सनातन ही मूल है। और भगवान ने ड्यूटी भी लगाई थी भविष्य की, एक पापियों को दक्षिण में ही रोक के रखना, दुष्टों को मतलब असुरों को उनका दमन करवाते रहना। पर एक स्वरूप न खाने जिंदा होने से अपने गुरु शुक्राचार्य से मिलकर देख लो कितने मुसलमान कर रहे हैं। देखो कितना ये सब मुनि की संतान। और हम सब कौन है? हम मनु के संतान हैं। यानी मनु से सप्त ऋषियों की संतान हम सब हैं। यही सनातन का मूल है। लेकिन अब आप जरा विचार कर लो, न राम ने कुछ रखा न कृष्ण ने कुछ रखा, इसका नाम है खेल को खेल दो। खेल को खेल दो। अपने आप बनाया मकड़ी की तरह, मकड़ी जाला घूमती है तो दिखा जाती है। खेल रचा, खेल समेट लिया। अब इतना अखंड ज्ञान जिसके हृदय में प्रकट रहेगा वो किसी भी लाभ हानि से बंधेगा क्या? हम लाभ हानि से क्यों बंधे हुए हैं? हम इस नश्वर जगत में, नश्वर शरीरों में बंधकर, नश्वर संपदा को इकट्ठा करके, नश्वर रिश्तों में बंध करके अपने आप को भूल गए हैं। इतनी बड़ी हिस्ट्री का ये रिजल्ट, ये है हिस्ट्री।